हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो जैसे कि नवरात्रि चल रही है, आप सबको पता है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवरात्रि के उपाय। ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो कि स्पेसिफिक दिन ही करने, जैसे पंचमी, अष्टमी या नवमी को, तो उसका मैं मेंशन कर दूंगी कि उपाय को किस दिन करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जानते हैं उपाय को। इन उपायों से आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, आर्थिक संकट से छुटकारा पा सकते हैं, कर्ज मुक्ति पा सकते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कोड़ियों का उपाय। नवरात्रि के दौरान 5, 7, 9, 11 या फिर 21 कोड़ियों को लें और उन्हें पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद उन पर हल्दी लगाकर उन्हें पूजा स्थल पर रखें। फिर विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा पाठ करें। पूजा के बाद इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को न केवल नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि को करना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं और अष्टमी या नवमी की तिथि को करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। कौड़ियों से जुड़ा एक और उपाय है, नवरात्रि में बेहद शुभ होता है। इसके लिए पीले रंग की 7, 9 या 11 कोड़ियाँ लें और उन्हें गंगा जल से पवित्र करें। अगर आपके पास पीली कोड़ियाँ नहीं हैं तो सफ़ेद कोड़ियों पर हल्दी लगाकर भी ये उपाय किया जा सकता है। इसके बाद इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर देवी की प्रतिमा के पास रखें। पूजा पाठ कर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। पूरी होने के बाद इन कोड़ियों को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। कहा जाता है ऐसा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं हर श्रृंगार के फूल के उपाय। जीवन से दुख दूर करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें। इस दौरान 108 हर श्रृंगार के ताजी पुष्प और लाल चंदन भी साथ में रखें। अब इन पर मतलब फूलों पर चंदन लगाकर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करते हुए 108 फूलों को एक एक करके माता को अर्पित करें। देवी के बीज मंत्र के साथ इस उपाय को करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो बिना मंत्र के भी माता को ये फूल अर्पित कर सकते हैं और जातक की किस्मत भी पलट सकती है। अगर आप जीवन में समस्याओं और बाधाओं का सामना कर रहे हैं, नवरात्रि में इस उपाय को जरूर आजमा कर देखें। इससे जीवन के हर प्रकार के दुख से आपको छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन लाल रंग के साफ वस्त्र में हर श्रृंगार की जड़ को बांधें और इसे अपने दाहिने हाथ में पहन लें। जड़ को पहनते समय देवी के बीज मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप अवश्य करें। मान्यता है इस उपाय को करने से जातक के आसपास से नकारात्मक ऊर्जा व शक्तियाँ दूर रहती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं से भी राहत मिलती है। नवरात्रि में कभी भी माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामग्री अर्पित करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। इसमें लाल चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी आदि शामिल होते हैं। माँ दुर्गा को सदा सुहागन माना जाता है और उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करने से वे अत्यंत प्रसन्न होती है। ऐसा करने से वे साधक को, विशेषकर महिलाओं को, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने में सहायक होता है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग के नवरात्रि में किसी भी दिन एक उपाय को अवश्य करें। लाल या काले गूंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रखें। जो भी ये उपाय कर रहा हो वो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को करने से अपने जीवन साथी या किसी को भी बिना बताए करना है। इस उपाय को करने से पति पत्नी के मध्य किसी भी बात का कलह नहीं होता, प्रेम और आकर्षण बना रहता है। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और राजद्वार मुकदमे में विजय मिलती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात को माँ दुर्गा के 32 नामों का कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद इसका नित्य जप करें। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य को भीषण से भीषण कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को लाल फूल अर्पित करके गुड़ का भोग लगाएं। फिर भोग लगाए हुए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटें, बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी की रात्रि को लाल वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि के सामने दीपक जलाकर उन्हें गुड़ का भोग लगाकर उनकी पूजा करें। इसके बाद 108 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र को पढ़ते हुए माता को एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। अंत में उन 108 लौंग को माता के सामने किसी बर्तन में कपूर के साथ जला दें। आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, कैसी भी परेशानियां दूर होने लगेगी। नवरात्रि में अगर कोई शनिवार आता है तो उसमें सूर्योदय से पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर उन पर राम लिखकर
इन पत्तों की माला बनाकर इसे हनुमान जी को पहना दें। इससे कारोबार में सभी परेशानियां दूर होती है। यह प्रयोग बिल्कुल चुपचाप करें। यदि किसी जातक के लाख प्रयास के बावजूद भी कर्ज से पीछा नहीं छूट रहा है तो नवरात्रि में माँ के श्री चरणों में 108 गुलाब के फूल अर्पित करें। आप चाहें तो ये फूल किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रातः माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर कपड़े में बांधकर अपने सामने रखें। घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर की दाल को अपने ऊपर से 7 बार उसारकर किसी भी सफाई कर्मचारी को दे दें। इससे माता की कृपा से कर्ज से छुटकारा मिलने का रास्ता बनने लगता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और लाख चाहने के बाद भी नहीं उतर पा रहा है तो जीवन भर एक नियम बना ले कि उसे नित्य चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा या पंजरी आटे में चीनी को भूनकर किसी पेड़ के नीचे या जहाँ पर चींटियों का बिल है वहाँ पर डालना है। इस प्रयोग को लगातार करते रहने से कर्ज समाप्त हो जाता है। फिर इतनी आमदनी होने लगती है कि कर्ज भविष्य में लेने की जरूरत ही नहीं रहती। इस उपयोग को अगर किसी शुभ मुहूर्त नवरात्रि में किया जाए तो इसका शीघ्र फल मिलने लगता है। नवरात्रि में दिल खोलकर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करें। इन दिनों आपके द्वारा किए गए दान पुण्य करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। आप प्रतिदिन छोटी कन्याओं को कोई न कोई उपहार अवश्य दे सकते हैं। अपने माता पिता भाई बहन पत्नी को भी कोई न कोई उपहार देकर चकित जरूर करते रहें। गरीब और असहाय की मदद करने का मौका बिल्कुल भी न गंवाएं। यकीन मानिए इन सभी के मुख से आपके लिए शुभ वचन निकलते ही रहेंगे। घर में छोटे विद्यार्थी अगर हैं तो माता दुर्गा को केले का भोग लगाएं और उनमें से कुछ केले दान में दे दें एवं बाकी केलों को प्रसाद के रूप में घर के लोग ग्रहण करें। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। नवरात्रि के सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं और जल चढ़ाएं। ये उपाय बीमारियों से मुक्ति दिलवाने के लिए बहुत सरल और कारगर उपाय है। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की कृपा के लिए एक दुर्गा सप्तशती के 7वें 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है। राजद्वार मुकदमे में विजय मिलती है। अगर आप लंबे समय से धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो चैत्र नवरात्र में 1 लौंग का जोड़ा, 5 इलायची, 5 सुपारी को पीले कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। कुछ समय के बाद इसे पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है, धन लाभ के योग बनते हैं। इसके अलावा नौकरी में सफलता पाने के लिए चैत्र नवरात्र में लौंग का उपाय करना शुभ माना जाता है। नवरात्र में रोजाना लौंग का 1 जोड़ा लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें। इसके बाद इसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इस दौरान नौकरी में सफलता पाने के लिए माँ दुर्गा से कामना करें। माना जाता है इस उपाय को करने से मनचाही नौकरी मिलती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।